सपोज कि आपको समर वैकेशन पे जाना है। अब समर वैकेशन पे जाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको एडवांस में डिसाइड करनी पड़ेंगी। पहला कि समर वैकेशन पे आपको कहाँ जाना है, यानी कि कौन से प्लेस पे लोकेशन पे आपको जाना है, ये आप जो है एडवांस में डिसाइड करोगे। नेक्स्ट है कि कितने दिन के लिए जाना है, किस समय आपको जो है समर वैकेशन के लिए जाना होगा। तीसरा पॉइंट होगा कि आप किस जरिए जाओगे, यानी कि बाई एरोप्लेन जाओगे, बाई ट्रेन जाओगे, बाई रोड जाओगे, कार से जाओगे, बस से जाओगे, किससे जाओगे, ये भी जो है आप पहले से डिसाइड करोगे। टोटल कॉस्ट कितना आने वाला है, एक्सपेंसेस कितने आने वाले हैं समर वेकेशन के लिए, आपको कितने पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी तैयारी करने के लिए आपको जो है कॉस्ट या एक्सपेंसेस को भी एस्टिमेट करना होगा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, मटेरियल्स होते हैं जिसको आपको तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे क्लोथ्स हो गए, कपड़े लेने होंगे, बैग लेना होगा। तो बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो आपको पहले से अरेंज करके रखने पड़ते हैं। यानी कि आपने प्लान किया कि आपको नेक्स्ट समर में समर वेकेशन के लिए आपको कश्मीर जाना है घूमने के लिए। तो कश्मीर जाना है, उसमें कितना दिन लगेगा, कैसे जाएंगे, कितने खर्चे आएंगे, क्या क्या सामान आपको खरीदना होगा, पहले से ही ये सारी चीज़ें क्या करते हो, आप प्लान करते हो। अभी आप गए नहीं हो, आपने प्लान किया है, आपने डिसाइड किया है, ऑब्जेक्टिव तैयार किया है कि आपने गोल सेट किया है कि नेक्स्ट समर में आपको कश्मीर में समर वेकेशन के लिए जाना है। तो कितने दिन के लिए जाना है, कैसे जाएंगे, कितना खर्चा आएगा, क्या सामान लेना है, वो सारी चीज़ें आपने एडवांस में ही प्लान करके रख लिया है। तो इसी को कहते हैं प्लानिंग। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में भी आप जो है गोल सेट करके उस गोल को अचीव करने के लिए प्लान्स तैयार करते हो। यानी कि आपको सपोज कि मैनेजमेंट ने आपको बोल दिया कि आपको 10% सेल्स को इंक्रीज करना है। तो अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या प्लानिंग होगी, कैसे उस गोल को आप अचीव करोगे, वही चीज़ प्लानिंग कहलाती है। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इज प्लानिंग। प्लानिंग हिंदी में कहते हैं योजना। तो क्या करना है और कैसे करना है, किसके द्वारा करवाना है, कब करना है, ये सारा चीज़ पहले ही जब आप डिसाइड कर लेते हो एडवांस में ही, किसी काम को करने से पहले जब आप इस चीज़ों को डिसाइड कर लेते हो, तो वही चीज़ प्लानिंग कहलाती है। तो इट इज़ दी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग, यानी कि कोई भी चीज़ करने से पहले जो आप सोचते हो कि कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, वही चीज़ प्लानिंग कहलाती है। तो ऐसे ही कंट्री के लिए गवर्नमेंट जो है 5 ईयर प्लान्स बनाती है। तो आपने 5 ईयर प्लानिंग कमीशन थी जो कि अब जो है हट चुकी है। तो 5 ईयर प्लान जो है वो तैयार करती थी, जिससे कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो है वो अलग अलग प्लान्स वहाँ पर सेटअप करते थे। इसी तरीके से जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो खुद के प्लान डेवलप करते हैं। यहाँ तक कि जो अदर कंपनीज हैं वो कुछ के बड़े प्लान होते हैं, कुछ के सेल्स प्लान होते हैं, कुछ के प्रोडक्शन प्लान होते हैं। तो अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन वो है अपने लिए प्लान्स डेवलप करती है और उसी प्लान के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, जिससे कि वो अपने गोल को अचीव कर सके। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज गवर्नमेंट ओन्ड, ए प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस और अ कंपनी इन द प्राइवेट सेक्टर रिक्वायर्स प्लानिंग। चाहे वो किसी भी टाइप का बिजनेस हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, स्टूडेंट लेवल पे भी हो, तो भी आपको जो वहाँ पर प्लानिंग करनी पड़ती है। आपने प्लान बनाया कि आपको हाई स्कूल में 90% मार्क्स लेकर आने हैं। तो अब उस 90% मार्क्स को लाने के लिए आप कैसे अपनी तैयारी करोगे, क्या टाइम टेबल सेट करोगे, कौन सी बुक्स परचेज करोगे, कहाँ पे कोचिंग करोगे, कहाँ पे सेल्फ स्टडी करोगे, वो सारी चीज़ें आप क्या करते हो, पहले से ही प्लान करते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आप काम करते हो। और फिर फाइनली आप जो है हाई स्कूल में या फिर 12th में आप जो है 95-96% आप अचीव कर सकते हैं। क्लियर, यानी कि कहीं पर भी हो आपको प्लानिंग करनी ही पड़ती है। अब बात कर लें डेफिनेशन की, मीनिंग आप समझ में गए होंगे। अब डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू कूंट्ज एंड ओ डोनेल, इन्होंने कहा कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। यानी कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एडवांस में ही डिसाइड करना होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, इसी को प्लानिंग कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू किलन, इन्होंने भी सेम ही चीज़ कही कि प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हु इज टू डू इट, हाउ इज टू बी डन एंड व्हेन इज टू बी डन। तो दोनों ही ऑथर हैं, दोनों अलग अलग थिंकर्स हैं और दोनों ने ही प्लानिंग की डिफिनेशन क्या की कि प्लानिंग क्या है, वो एडवांस में डिसाइड करने का प्रोसेस है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। तो इसी को प्लानिंग कहते हैं। इट सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। यानी कि जो प्लानिंग है वो जो गैप होता है कि हमें क्या चाहिए और हम कहाँ हैं, इसके बीच में जो गैप होता है उसको फुलफिल करता है। आपको 90% मार्क्स गेन करने हैं
हैं तो उसके लिए जो प्लान आप तैयार करते हो उस प्लान के जरिए जो है आप उस 90% मार्क्स को गेन कर सकते हो। तो यानी कि जो प्लानिंग है वो क्या करता है, एक ब्रिज की तरह जो है वो काम करता है, जिसके जरिए जो आपने सोचा है उसको आप अचीव कर सकते हैं। तो इट इज़ कंसर्न विथ बोथ एंड एंड मीन्स, यानी कि व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इज टू बी डन, यानी कि क्या करना है और कैसे करना है, इन दोनों को ही प्लानिंग में कंसीडर किया जाता है। क्लियर। तो अगर हम इन जनरल बात करें कि प्लानिंग होता क्या है, यानी कि प्लानिंग हम क्या परफॉर्म करते हैं, तो प्लानिंग में हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट्स करते हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। उसके बाद भाई जैसे कि आपको 10th में 90% लाना है तो आपने एक साल का पूरा प्लानिंग करते हो ना, कि 10th जिस ईयर में आप 10th में होगे, जिस ईयर में 12th में होंगे, उसी ईयर के लिए आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव सेट करोगे कि मुझे 12th में 95% मार्क्स गेन करने हैं। उसके बाद आप क्या करोगे कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसको अचीव करने के लिए डिफरेंट वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस हो सकते हैं, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कई सारे कोर्स ऑफ एक्शन हो सकते हैं, उसको फॉर्मुलेट करिए, फॉर्मुलेट वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम, यानी कि आपको 95% मार्क्स लेकर आने हैं। तो अब उसके लिए या तो आप कोचिंग करें, या तो आप सेल्फ स्टडी करें, या तो आप सुबह उठकर पढ़ें, या तो आप रात में बैठकर पढ़ें, यानी कि अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन हो सकते हैं। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो चॉइसेस हैं उनको जो है आपको फॉर्मुलेट करना है। उसके बाद जो बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, देन सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फ्रॉम अमॉन्ग द वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल, यही चीज प्लानिंग कहलाती है। तो प्लानिंग में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सेट करना है, उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव होगा, कोर्स ऑफ एक्शन होगा, उसको जो है आप सिलेक्ट कर लीजिए, वही चीज प्लानिंग कहलाती है। क्लियर। अब हम बात कर लें कि फीचर्स क्या है प्लानिंग की, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या फिर खूबियाँ क्या है प्लानिंग की। तो सबसे पहला फीचर है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि प्लानिंग का मेन फोकस क्या होता है कि जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसको अचीव करना। स्पेसिफिक गोल्स आर सेट आउट इन द प्लान्स अलॉन्ग विद द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन टू अचीव द गोल, यानी कि आप क्या कहते हो, कोई भी जो है गोल या ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो और उस ऑब्जेक्टिव को, गोल को अचीव करने के लिए क्या करना है वो आप जो है यहाँ पर एडवांस में डिसाइड करते हो। तो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने पर फोकस करता है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपने मैनेजमेंट के 5 फंक्शन पढ़े, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग है। ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लान्स ड्रॉन, दस प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शंस, यानी कि जो प्लानिंग है, जैसा आपने प्लान किया है उसी के अकॉर्डिंग जो है फिर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हो, उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन देते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, कंट्रोल करते हो। तो प्लानिंग जो है वो बाकी फंक्शंस को प्रीसीड करता है। तो प्लानिंग क्या हो गया, इट इज द प्राइमरी फंक्शन, क्योंकि प्लान करोगे उसके बाद ही फिर आप जो है अरेंज करना स्टार्ट करते हो। क्लियर। नेक्स्ट है प्लानिंग इज परवेसिव, यानी कि जैसा कि हमने पहले बताया कि प्लानिंग परवेसिव है, हर लेवल पे आपको प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, चाहे आप इंडिविजुअली अपने पर्सनल कोई प्लान तैयार कर रहे हो, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान तैयार कर रहे हो, हर लेवल पे आपको जो यहाँ पर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लानिंग क्या है, परवेसिव है, हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट होती है। टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक्स प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। टॉप मैनेजमेंट जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान तैयार करता है। जो मिडिल मैनेजमेंट होते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लान तैयार करते हैं। जो लोअर लेवल पे होते हैं वो डे टू डे के कैसे ऑपरेशन होने हैं उसके लिए प्लान तैयार करते हैं। क्लियर। तो प्लानिंग क्या है, परवेसिव है। नेक्स्ट फीचर प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्लान्स होते हैं जो कि कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ साल के लिए बनाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट ईयर फिर जो है आप प्लान तैयार करते हो आगे आने वाले समय के लिए। तो यानी कि क्या है, प्लानिंग कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस आप जो है डिफरेंट प्लानिंग करते रहते हैं, डिफरेंट प्लान जो है डेवलप करते रहते हैं। जैसे कि अभी आपने 10th क्लास के लिए बनाया, फिर 11th क्लास के लिए प्लान तैयार करोगे, उसके बाद फिर 12th क्लास के लिए प्लान तैयार करोगे। तो प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस है, ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। तो प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मे बी फॉर अ मंथ, क्वार्टर और अ ईयर। एट द एंड ऑफ दैट पीरियड देयर इज नीड फॉर अ न्यू प्लान टू बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट एंड फ्यूचर कंडीशन। तो जो भी नई रिक्वायरमेंट और नई फ्यूचर कंडीशन होंगी उसके हिसाब से फिर आप नया प्लान तैयार करोगे। आपने अभी 2024 के समर वेकेशन के लिए प्लान किया, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर 2025 समर वेकेशन के लिए प्लान करोगे। तो 2025 समर वेकेशन के लिए हो सकता है कि कहीं और जाने का लोकेशन हो, वहाँ पे आप जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कोई दूसरा यूज़ करोगे, एक्सपेंसेस वहाँ पे अलग होंगे, बजट अलग होगा। तो यानी कि प्लानिंग क्या है, वो कंटिन्यू से आप जो है लगातार कुछ टाइम पीरियड बाद दोबारा से नया प्लान जो है वहाँ पर आप तैयार करते रहते हैं। नेक्स्ट है, और कभी कभी जब प्लान आपने कुछ किया हो वो फेल हो जाता है तो दोबारा नया प्लान आपको वहाँ पर बनाना पड़ता है। तो प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक कैसे है, क्योंकि
आपने एक ऑब्जेक्टिव किया है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आज आप मेहनत करते हो, आज आप काम करते हो। तो यानी क्या हो गया, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। आप फ्यूचर में कोई गोल आपने सेट किया है, उस गोल को अचीव करने के लिए आप जो है आज प्लान तैयार कर रहे हो। आपको जो है 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में होगा, या फिर आपका 12th का एग्जामिनेशन 2024 में होगा, और उसके लिए प्लानिंग आज आप कर रहे हो, तो ये फ्यूचरिस्टिक होता है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में क्या है, डिसीजन मेकिंग है। जैसे कि पता है कि आपके ऑब्जेक्टिव या फिर आपके जो गोल हैं उसको अचीव करने के लिए अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन है, अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करके आप जो है उस गोल को अचीव कर सकते हो। तो अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा जो है एक्टिविटी परफॉर्म करना है, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन चूज करना है। आपको सुबह पढ़ना है या फिर रात में पढ़ना है या फिर दोनों टाइम पढ़ना है। आपको जो है कोचिंग करके आप जो है वो मार्क्स अचीव करना चाहते हो, या फिर आप सेल्फ स्टडी करके मार्क्स अचीव करना चाहते हो, या फिर कोचिंग और सेल्फ स्टडी के साथ वो जो है गोल अचीव करना चाहते हो। यानी कि प्लानिंग जो है वो इन डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व करता है। वहाँ पर आपको जो है कई सारे डिसीजन मेकिंग लेने पड़ते हैं। जैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, आप बाई एयर जाओगे, बाई रोड जाओगे, बाई बस जाओगे, तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा ना। तो प्लानिंग इज इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है। बट ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना होता है, आपको अपनी क्रिएटिविटी लगानी होती है, आपको अपना इंटेलिजेंट लगाना होता है, इमेजिनेशन यहाँ पे आपको करना होता है कि फ्यूचर में ये हो सकता है, तो उसके हिसाब से आज हम ये प्लान करेंगे। आपको पता है कि आप बोर्ड के एग्जामिनेशन आने वाले हैं, मार्च में होगा। मार्च में सपोज करिए कि वहाँ पे जो है कोई टूर्नामेंट होने वाला है जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है, या फिर सपोज करिए कि वर्ल्ड कप होने वाला है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो अब वर्ल्ड कप की वजह से आपका जो है वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो आपको इस जो भी हर्डल्स हैं उसको इमेजिन करके उसके अकॉर्डिंग आपको जो है अपने प्लान्स को तैयार करना पड़ेंगे। या फिर हो सकता है कि किसी की मैरिज आ गई उसी टाइम पे, तो आप क्या करोगे, तो कैसे मैनेज करोगे। तो वो सारी चीज़ें आप अजम्पशन करके, इमेजिनेशन करके उसके अकॉर्डिंग आप प्लान तैयार करते हो। यानी कि क्या है, ये मेंटल एक्सरसाइज है। आप जो है सुबह उठकर पढ़ना चाहते हो, तो सुबह उठकर पढ़ने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसको आप अज्यूम करते हो, उसको आप इमेजिन करते हो कि सुबह 4 बजे उठना होगा, तो 4 बजे उठने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सारी चीज़ें अज्यूम करके, इमेजिनेशन करके फिर जाके आप जो यहाँ पर डिसाइड करते हो। क्लियर। तो ये क्या है, एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रेदर देन डूइंग। तो प्लानिंग क्या है, यहाँ पर आप सोचते हो, सोच कर जो है डिसाइड करते हो। यहाँ पर कोई काम एग्जैक्टली करते नहीं हो, यहाँ पर आप सारी चीज़ें क्या है, थिंकिंग है, थिंकिंग इन एडवांस। क्लियर। तो ये फीचर्स हैं प्लानिंग के। अब बात कर लें कि प्लानिंग करते कैसे हैं, यानी कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस। तो सबसे पहला स्टेप होता है सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि पहले आप ये डिसाइड करिए कि आपको प्लान्स किसके लिए तैयार करना है, किस चीज़ को अचीव करने के लिए प्लान्स को आपको डेवलप करना है। क्लियर। किस चीज़ के लिए प्लानिंग करनी है, समर वेकेशन जाना है, इसके लिए प्लानिंग करनी है। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है, पहले आप उसको स्पेसिफाई करिए। जैसे कि सेल्स को 20% इंक्रीज करना है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। सेल्स को 20% इंक्रीज करना है, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। क्लियर। अब इस ऑब्जेक्टिव के लिए आप जो है फर्दर आगे एक्शंस लोगे, आगे जो है प्लान्स तैयार करोगे। तो सबसे पहले स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। अब ये जो है मे बी सेट फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप सेट कर सकते हो, या फिर किसी डिपार्टमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हो, या फिर जो है किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई दूसरा लेवल है उसके लिए, जो कोई दूसरा यूनिट है उसके लिए सेट कर सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव आपको पहले वहां पर सेट करना है। प्लानिंग जब आप करते हैं तो सबसे पहला मेन मोटिव क्या है, मेन स्टेप क्या है, दैट इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। क्या अचीव करना चाह रहे हो, किसके लिए प्लान तैयार करना है। क्लियर। नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अब आपको वो इन्वायरमेंट, वो फ्यूचर और नॉन कंडीशंस को अज्यूम करना होगा, फोरकास्ट करना होगा, जिसमें आपके प्लान्स को ऑपरेट करना है। यानी कि जो भी आप प्लान तैयार करोगे वो किस इन्वायरमेंट में ऑपरेट होगा, उसको अज्यूम करना, उसको फोरकास्ट करना ही प्लानिंग प्रीमाइसेस कहलाता है। तो डेवलपिंग प्रीमाइसेस यानी कि प्रीमाइसेस आप डेवलप करिए, यानी कि किस किस कंडीशन में आपका प्लान ऑपरेट करेगा उस चीज़ को डेवलप करिए। द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर। दीज अजम्पशंस आर कॉल्ड प्रीमाइसेस इन विच प्लान्स आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेट। तो डेवलपिंग प्रीमाइसेस, जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसको अचीव करने के लिए जो भी आपका प्लान होगा, वो प्लान किस इन्वायरमेंट में काम करेगा, किस इन्वायरमेंट में वो ऑपरेट करेगा, उस वक्त कैसी कैसी कंडीशंस होंगी, क्या टैक्स रेट होंगे, क्या प्राइस होगा, क्या पॉलिसी होगी, क्या प्रोडक्ट होगा, इंटरेस्ट रेट कितना होगा, ये सारी चीज़ों को आप पहले क्या करते हो, अज्यूम करते हो, फोरकास्ट करते हो। इंक्लूड अजम्पशन और फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर एंड नॉन कंडीशन दैट विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ प्लान। यानी कि जो आपने प्लान तैयार कर रहे हैं, जो प्लान आप तैयार करोगे, उसको कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट कर सकते हैं, उसको अज्यूम करिए, उसको फोरकास्ट करिए। फोरकास्ट कैन बी मेड अबाउट द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड क्या होगा, पॉलिसी में कोई चेंज तो नहीं होगा,
इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, चेंज होंगे, बढ़ेंगे, घटेंगे, प्राइस ऑफ कैपिटल गुड्स क्या होगा, टैक्स रेट क्या होगा उस वक्त, ये सारी चीज़ें क्या करते हो आप जो है फोरकास्ट करते हो, अज्यूम करते हो, तो उसी को डेवलपिंग प्रीमाइसेस कहते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप होगा, आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, आपने प्रीमाइसेस डेवलप कर लिया, अब जो है आपको आइडेंटिफाई करना है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि जो आपने अज्यूम किए हैं, फोरकास्ट किए हैं डिफरेंट कंडीशंस को, और जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, इसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन हो सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करिए। देयर में बी मेनी वेज टू एक्ट एंड अचीव ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो करके आप जो है ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। ऑल द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड, तो जितने भी अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हैं, जितने भी तरीके हैं जिसके जरिए आप ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो, उन सभी को आइडेंटिफाई करिए। क्लियर कि आपको 12th में 95% मार्क्स लाना है, तो उसके लिए जो भी तरीके हैं उसको जो है आइडेंटिफाई करिए। आपको कश्मीर जाना है तो आप जो है बाई एयर, बाई रोड, बाई ट्रेन, बाई बस आप जा सकते हो, तो सभी को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है कि हम कश्मीर बाई एयर भी जा सकते हैं, बाई रोड भी जा सकते हैं, बाई बस भी जा सकते हैं, बाई पर्सनल कार भी जा सकते हैं, बाई ट्रेन भी जा सकते हैं। क्लियर, तो अब जो है आपने आइडेंटिफाई कर लिया डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन को। अब जो है इवॉल्युएट करिए, इवॉल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स, यानी कि अब आपको जो है जो अलग अलग 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपने आइडेंटिफाई किया था जिसके जरिए आप जो है कश्मीर पहुंच सकते हैं, अब जो है उसको इवॉल्युएट करिए कि एयर, जैसे बाई एयर जाते हैं तो उसमें कितना समय लगेगा, कितना कॉस्ट आएगा, ट्रेन से जाते हैं तो कहाँ तक ट्रेन जाएगी, उसके बाद कहाँ से बस पकड़ना होगा, कितना खर्च आएगा, उसको आप जो है देखेंगे। यानी कि आप क्या करोगे, सभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉस एंड कॉन्स को चेक करोगे। वेट द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव इन द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन है उसको इवैल्यूएट करिए। हर कोर्स ऑफ एक्शन के क्या प्रॉन्स है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, उसको जो है आप इवैल्यूएट करिए। उसके बाद जब आप इवैल्यूएशन कर लेते हैं, उसके बाद जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा उसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव, द बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड एंड इंप्लीमेंटेड, तो जो भी आपने डिफरेंट प्लान बनाया उसमें से जो बेस्ट प्लान होगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसको इंप्लीमेंट कर लेना है। क्लियर, आपने क्या फाइंड आउट किया कि भाई समर वेकेशन के लिए जाना है, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, बहुत समय लगेगा, एयरप्लेन से जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आप जो है दिन जो है 2-3 घंटे में पहुँच जाएंगे और आपके पास समय ही समय रहेगा। तो आपने जो क्या किया, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है आपने बेस्ट प्लान सेलेक्ट कर लिया। क्लियर, तो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है पहले आपको डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करना है, उसको इवैल्यूएट करना है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव के, और उसके बाद फिर जो बेस्ट प्लान होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर उस प्लान को इंप्लीमेंट कर देते हैं एंड फॉलो अप एक्शन भी लेते हैं, यानी कि ये चेक करते हैं कि जो हमने प्लान किया था क्या वही इंप्लीमेंट हुआ है, क्या वही एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। तो फॉलो अप एक्शन यानी कि जो प्लान किया था क्या वही चीज़ें हो रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग हो रही हैं, उसको फॉलो अप लीजिए, और अगर कोई डेविएशन है तो वहाँ पर फिर अकॉर्डिंगली आपको चेंजेस लाने होंगे प्लान्स में। तो ये जो है प्लानिंग प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ऑब्जेक्टिव सेट किया, प्रीमाइसेस डेवलप किया, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई किया, डिफरेंट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को आपने इवैल्यूएट किया, उसके बाद जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको सिलेक्ट कर लिया, इंप्लीमेंट किया प्लान को और फॉलो अप किया। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या फ़ायदे हैं, अगर प्लानिंग करते हैं तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे अगर हम कॉमनली बात करें तो प्लानिंग टेल अस वेयर टू गो, इट प्रोवाइड डायरेक्शन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी बाय प्रिपेयरिंग फोरकास्ट। तो प्लानिंग आपको ये बताता है कि आपको कहाँ जाना है, क्या अचीव करना है, उसके लिए क्या जो है कोर्स ऑफ एक्शन होगा। और प्लानिंग करते हैं, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, सही तरीके से प्लानिंग करते हैं, तो इससे फ्यूचर में जो भी होने वाला है, जो अनसर्टेनिटी होने वाली है, कोई मिस हैपनिंग होगी तो उससे आप बच सकते हैं। तो प्लानिंग जो है इस तरीके से आपको हेल्प करता है। तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, आपको गाइड प्रोवाइड करता है कि कैसे जो है आपको गाइडेंस देता है कि कैसे आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन एंड इन विच डायरेक्शन, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए जिससे कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। ये जो है प्लानिंग आपको प्रोवाइड करता है। तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए फ्यूचर अनसर्टेन होता है, फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता उसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लान करते हो तो जो भी फ्यूचर में रिस्क है उसको आप कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हो। क्लियर, बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म्ड, प्लानिंग शोज द वे टू डील विद द चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट। यानी कि आगे चल के कोई चीज़ हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो उस केस में क्या करोगे, इंटरेस्ट रेट घट गया तो उस केस में क्या करोगे। तो
ऐसी अनसर्टेनिटी से बचने के लिए जो प्लानिंग है वो आपको हेल्प करता है। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़, यानी कि अगर आप प्लान सही तरीके से करोगे तो कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो कि रिपीटेटिव है, यानी कि आपने एक बार परफॉर्म कर दिया फिर से वही परफॉर्म करना पड़ रहा है, ये नहीं होगा। क्योंकि अगर सही तरीके से प्लान किया होगा तो कोई एक ही पर्सन दो काम नहीं करेगा या फिर दो पर्सन एक काम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि ओवरलैपिंग और जो भी फालतू की एक्टिविटीज़ हैं उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और जो कॉस्ट लगनी होगी वो भी क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग में क्या है कि आपको क्रिएटिविटी दिखानी होती है, इमेजिनेशन दिखाना होता है प्लान्स को डेवलप करने के लिए। तो प्लानिंग क्या है, वो इनोवेटिव आइडिया को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। मैनेजर्स को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव सेट किया जाए, उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जाए। तो इन सब चीज़ों में डिसीजन मेकिंग में प्लानिंग जो है वो आपको हेल्प करता है। अगर आपके पास प्लान्स होंगे तो आप आसानी से इजिली डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। अब कौन सा जो है कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट किया जाए ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, इवैल्यूएट करोगे और उसके बेसिस पे फिर जो है आप वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग जो है वो स्टैंडर्ड सेट करता है। अब प्लानिंग में क्या होता है कि प्लानिंग में हम जो है गोल या फिर स्टैंडर्ड सेट करते हैं, भाई हमें हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है वो हम सेट करते हैं और उसी ऑब्जेक्टिव, उसी गोल, उसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जो है हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। यानी कि हमने क्या प्लान किया था और एग्जैक्टली हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं और इसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे कि जो हम प्लान किए थे उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, यानी कि हम सही चल रहे हैं। वहीं पर अगर हमने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं डेविएशन है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। तो बाई कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सम स्टैंडर्ड, मैनेजर्स कैन नो वेदर दे हैव एक्चुअली बीन एबल टू अटेन द गोल एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन इट कैन बी करेक्टेड। तो जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था, जो हमने गोल सेट किया था, जो हमने प्लान्स बनाए थे, क्या हम उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें जो यहाँ पर करेक्शन की जरूरत है। तो प्लानिंग जो है कंट्रोल करने के लिए भी स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। अब बात करें लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग की, कि प्लानिंग की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहली चीज़, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, यानी कि जो प्लान बना दिया अब उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है, वहाँ पर कोई भी फ्लक्चुएशंस या फिर कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, इसलिए मैनेजमेंट में ये सजेशन दिया जाता है ऑथर्स द्वारा, थिंकर्स द्वारा, कि वहाँ पर जो है आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन प्लान आपने बना दिया, अब उसी प्लान के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, तो यानी कि रिजिडिटी हो जाती है। नेक्स्ट लिमिटेशन है प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। एक यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि डायनेमिक नेचर है, यानी कि जिसमें चेंजेस कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहे हैं, वो चाहे पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, जो भी इन्वायरमेंट है उसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसे केस में जो प्लानिंग है वो आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने प्लान जो आज तैयार किया है फ्यूचर में कोई गोल अचीव करने के लिए, अब फ्यूचर में क्या इन्वायरमेंट होगा, क्या चेंजेस होंगे, क्या फैक्टर्स में बदलाव हो जाएंगे, आपको नहीं पता है। तो प्लानिंग जो है डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करेगा। हाँ, एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर ज़्यादा चेंजेस नहीं होते तो वहां पर आपका प्लान सक्सेसफुल हो सकता है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग में क्रिएटिविटी कम हो जाती है। अब होता क्या है कि प्लान्स जो है वो कुछ ही लोग तैयार करते हैं, बाकी जो मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो जो है अपनी क्रिएटिविटी को वहाँ पर शो नहीं कर पाते हैं। तो कुछ लोग जो प्लान तैयार कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं की क्रिएटिविटी वहाँ पर शो होने को मिलती है, यानी कि ये क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। व्हाट इज डिसाइडेड बाई मैनेजमेंट इज टू बी फॉलोड बाई अदर्स, नो चांस ऑफ क्रिएटिविटी बाई अदर थिंकर्स और एम्प्लॉयज़। तो जो मैनेजमेंट ने प्लान तैयार कर दिया उसी के हिसाब से आपको काम करना है। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं होता कि वो अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सकें। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट ऑब्वियस बात है कि आपको प्लान्स तैयार करने हैं तो यहाँ पर आपको समय लगेगा। आपको हो सकता है कि प्लान को डेवलप करने के लिए हफ्ते महीने भी लग सकते हैं। एंड प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, तो प्लानिंग जो है ये गारंटी बिल्कुल नहीं करता है कि आप अगर इस प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिल ही जाएगा। यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत लोग करते हैं, सब लोग एक अच्छे से प्लानिंग करके ही अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो प्लानिंग जो है वो ये गारंटी नहीं करता है कि आपको सक्सेस मिलेगा ही। इसके अलावा आप एक और लिमिटेशन ऐड कर सकते हैं, दैट इज प्लानिंग इज कॉस्टली, यानी कि यहाँ पर प्लान करने के लिए जो डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं, जो प्लान को सेट करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, प्लान तैयार करते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन को इवैल्यूएट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं,
हैं, तो उनको जो है आपको सैलरी देनी होती है, टाइम कंजम्पशन अलग होता है, उनको डिफरेंट रिसोर्सेज देने होते हैं, फोरकास्टिंग के लिए, अजम्पशन के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होगी उनको चीज़ प्रोवाइड करनी होती है, डेटा प्रोवाइड करना होता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, यानी कि प्लानिंग जो है वो कॉस्टली भी होता है। तो होप आपको समझ में होगा कि प्लानिंग क्या है, उसकी डिफिनेशन को हमने डिस्कस किया कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट एंड व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। देन फीचर्स ऑफ प्लानिंग हमने डिस्कस किया कि प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ये प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। प्लानिंग परवेसिव होता है, कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, मेंटल एक्सरसाइज होता है। वहीं पर प्लानिंग प्रोसेस हमने डिस्कस किया कि आप पहले ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे, प्रीमाइसेस डेवलप करेंगे, अल्टरनेटिव कोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, देन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को इवोल्यूएट करेंगे, बेस्ट वन को सेलेक्ट करेंगे, प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे, फॉलोअप लेंगे, देन इंपॉर्टेंस, देन लिमिटेशंस हमने यहाँ पर डिस्कस किया। टाइप ऑफ प्लान्स, तो प्लान को हम जो है डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड द लेंथ ऑफ द प्लानिंग पीरियड, यानी कि कितने समय तक के लिए आप जो है प्लान बना रहे हैं या फिर किस पर्पज के लिए प्लान बना रहे हैं, उसके बेसिस पे प्लान को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, जिसको हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन एज पर एनसीईआरटी की बुक में दो टाइप को यहाँ पर प्लान जो है डिस्कस किया गया है, दैट इज सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। तो पहले हम इन दोनों को देखेंगे। तो सिंगल यूज प्लान नाम से ही क्लियर है कि ये जो है ये प्लान किसी एक टाइम नॉन रिकरिंग एक्टिविटीज के लिए, वन टाइम के लिए जो है प्लान बनाया जाता है, यानी कि इस प्लान को सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है। वहीं पर जो स्टैंडिंग प्लान होता है वो रिकरिंग एक्टिविटीज के लिए बनाया जाता है, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जो बार बार सेम नेचर की हो रही होती हैं, उसके लिए जब प्लान आप बनाते हो तो उसको स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। तो सबसे पहले है सिंगल यूज प्लान, जिसको हम नॉन रिकरिंग एक्टिविटीज के लिए बनाते हैं। तो इट इज डेवलप फॉर ए वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट, यानी कि कोई वन टाइम इवेंट है या फिर वन टाइम प्रोजेक्ट है, उसके लिए जब आप प्लान को डेवलप करते हो तो उसको हम सिंगल यूज प्लान कहते हैं। सपोज करिए कि इस साल जो है आप कोई जो है इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो उस इवेंट के लिए जो भी आप प्लान तैयार करते हो तो उसको सिंगल यूज प्लान कहा जाता है, यानी कि दे आर फॉर नॉन रिकरिंग सिचुएशंस। ऐसी सिचुएशंस जो बार बार नहीं होती हैं, उनके लिए जब आप प्लान तैयार करते हो तो उसको हम सिंगल यूज प्लान कहते हैं। कोई सेमिनार हो गया, कोई कॉन्फ्रेंस आप कंडक्ट करा रहे हैं, तो उसके लिए जब आप प्लान तैयार करते हो तो वो चीज़ सिंगल यूज प्लान कहलाता है। द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्लान में डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है उसके बेसिस पर इस सिंगल यूज प्लान का ड्यूरेशन डिपेंड करता है। ये एक हफ्ते का भी प्लान हो सकता है, ये पूरे महीने का प्लान हो सकता है, पूरे साल भर का प्लान हो सकता है। तो सच एज ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट और अ सेमिनार और कॉन्फ्रेंस, तो जब आप किसी सेमिनार, किसी इवेंट, किसी कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई प्लान तैयार करते हैं तो वो चीज़ सिंगल यूज प्लान होती है। तो दीज प्लान इंक्लूड बजट, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। तो सिंगल यूज प्लान में नॉर्मली बजट आप बनाते हैं, तो हर साल के लिए जो है आप बजट बनाते हैं कि कितना पैसा आने वाला है, इनकम स्टेटमेंट हो गया, फिर एक्सपेंसेस का बजट हो गया। तो बजट क्या है, ये नियरली जो है सिंगल यूज प्लान होता है। प्रोग्राम भी सिंगल यूज प्लान है, प्रोजेक्ट भी सिंगल यूज प्लान होता है। वहीं पर जो दूसरा है दैट इज स्टैंडिंग प्लान। तो स्टैंडिंग प्लान जो है वो रिकरिंग एक्टिविटीज के लिए बनाया जाता है, यानी कि ऐसे एक्टिविटीज जो कि बार बार होती हैं, सेम नेचर की होती हैं, डेली हो रही होती हैं या फिर वीकली परफॉर्म करनी होती हैं, तो उस टाइप के लिए हम जो है स्टैंडिंग प्लान डेवलप करते हैं। यानी कि एक बार प्लान डेवलप कर लिया तो बार बार सेम चीज के लिए बार बार आपको प्लान डेवलप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बार बार सेम एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, तो एक बार प्लान बना लिया सही से, तो वही प्लान जो है आप हमेशा यूज कर सकते हैं सेम एक्टिविटी के लिए। तो इट इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज दैट ऑकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक समय में बहुत बार जो है ये एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, तो उस एक्टिविटी के लिए जब आप कोई प्लान तैयार करते हो तो इसको स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करना है, एम्प्लॉय का प्रमोशन करना है, तो ये क्या है, ये आपको पता है कि हर साल होना ही है कि एम्प्लॉय का प्रमोशन हर साल होना है, रॉ मटेरियल जो है आपको हर वीक परचेज करना है। तो ऐसे में क्या होता है कि इसके लिए जो प्लान बनाया जाता है वो स्टैंडिंग प्लान होता है, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज हैं वो सेम नेचर की हैं और बार बार जो है परफॉर्म की जाती हैं, तो इसलिए इसके लिए जो प्लान बनता है उसको हम स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। एक बार डेवलप कर लिया, फिर आगे चल के थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं टाइम के हिसाब से, वरना ये प्लान जो है कंटिन्यूस आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं। तो इट इज डेवलप टू इंश्योर दैट इंटरनल ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली। तो जो स्टैंडिंग प्लान होता है उसको जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्टिविटीज होता है उसको स्मूथली रन करने के लिए आप स्टैंडिंग प्लान बनाते हो, यानी कि एक बार बना दिया, अब बार बार आपको जो है पूछने के लिए नहीं जाना पड़ेगा मैनेजमेंट के पास कि इस एक्टिविटी के लिए क्या प्लान है, इस बार के लिए क्या प्लान है। आपने उन्होंने एक बार प्लान बता दिया कि रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए ये प्लान है, उसी प्लान को आपको हमेशा फॉलो करना है जब भी आपको रॉ मटेरियल परचेज करना होगा। या फिर एम्प्लॉय प्रमोशन के लिए एक बार प्लान बता दिया गया, तो एम्प्लॉय प्रमोशन जब भी होगा तो उसी प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो प्रमोशन वहां पर किया जाएगा। तो इट इज यूजली डेवलप वंस बट इट इज मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मीट बिजनेस नीड एज रिक्वायर्ड। तो ये जो प्लान होता है स्टैंडिंग प्लान, इसको जो है एक बार बना दिया जाता है, लेकिन इसमें अगर कोई चेंजेस होना होगा टाइम
के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो वो चेंजेस जो है इसमें होते रहते हैं, मॉडिफिकेशन इसमें होता रहता है। क्लियर। स्टैंडिंग प्लान्स इंक्लूड पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल। तो ये जो पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो बेस्ड ऑन व्हाट द प्लान सीक्स टू अचीव, यानी कि प्लान क्या अचीव करना चाहता है, इसके बेसिस पे जो प्लान्स होते हैं हम उसको जो है फॉलोइंग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं एज पर एनसीईआरटी। तो ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम एंड बजट, इनमें जो है हम प्लान्स को कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द प्लान सीक टू अचीव। प्लान क्या अचीव करना चाहता है उसके बेसिस पे इन कैटेगरी में हम प्लान्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसी को कहीं कहीं पर आप जो है एलिमेंट ऑफ प्लान भी कहा जाता है या फिर इसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्लान भी कहते हैं। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य, यानी कि ये गोल्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं जो कि अचीव करने होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आर दी गोल्स टू बी अचीव्ड। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो सकता है इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10%, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि उनको सेल्स को 10% से इंक्रीज करना है, या फिर अर्न ए 20% प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, वो बिजनेस से 20% प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो ये गोल हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है और इसके लिए जो डिफरेंट प्लानिंग करके जो है इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गए? दीज आर द गोल्स टू बी अचीव्ड, द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच। यानी ऑब्जेक्टिव क्या हो गए? ये फ्यूचरिस्टिक होते हैं, यानी कि ये फ्यूचर में आप क्या अचीव करना चाहते हो वो चीज ऑब्जेक्टिव कहलाती है। द एंड रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज, आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है। आप कोई ना कोई कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए तो कोई ना कोई काम कर रहे हो। आज अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो बट ऑब्वियस बात है कि आप कोई डिग्री हासिल करना चाहते हो, या फिर 10th क्लास फर्स्ट क्लास पास होना चाहते हो, 12th क्लास 95% के साथ पास होना चाहते हो, तो जो भी आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो उसका जो एंड रिजल्ट होता है उसी को ऑब्जेक्टिव या फिर गोल कहते हैं। एंड देयर में भी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, यहां पर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आपका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, नहीं, आपका कई सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि मुझे जो है यूजी कोर्स भी करना है, मुझे जो है जॉब के लिए भी प्रिपरेशन करना है, यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स वहां पे हो सकते हैं। इट मे बी सेट फॉर लॉन्ग टर्म और फॉर शॉर्ट टर्म। तो जो ऑब्जेक्टिव होती हैं वो आप हो सकता है कि उनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे जो कि आपने 2-3 महीने में अचीव करने के लिए सोचा होगा, वहीं पे कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव होंगे जिसको आपने 2-3 साल में अचीव करने का प्लान किया होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव आर द गोल्स दैट आर टू बी अचीव्ड। नेक्स्ट है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति, यानी कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, जो गोल्स आपने सेट किए हैं उसको आप कैसे हासिल करोगे, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है। अगर 10% आपको सेल्स इंक्रीज करना है या फिर 20% प्रॉफिट से बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, क्या तरीका है। आपको एड्स एडवर्टीजमेंट ज़्यादा दिखाने होंगे या फिर आप प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको कट करोगे जिससे ज़्यादा सेल्स हो, तो रणनीति क्या है? तो वही चीज़ स्ट्रेटजी कहलाती है। स्ट्रेटजी क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और एक्शन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, जो भी कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन है, उसी को स्ट्रेटजी कहा जाता है। जैसे कि अभी बताया कि टू इंक्रीज सेल्स, या तो आप जो है प्राइस को कट कर सकते हो प्रोडक्ट के, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट दिखाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इन्फ्लुएंस हो और वो आपका प्रोडक्ट परचेज करें और आपका सेल्स इंक्रीज हो या फिर आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो। तो दिस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विल इंक्लूड 3 डायमेंशन। तो स्ट्रेटजी में जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है ये इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला कि आप जो है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करिए, उसके बाद जो है पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करिए और उस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज हैं, उसको जो है एलोकेट करिए जिससे कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। तो स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति। अब रणनीति के लिए आपके पास हथियार तो होना चाहिए। आपने जो है स्ट्रेटजी बना ली है कि आपको अपने दुश्मन से कैसे जीतना है, लेकिन उस रणनीति को सफल बनाने के लिए आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए। क्लियर? तो ये तीनों चीज आपको ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है और जो है आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, और उस कोर्स ऑफ एक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है, वो भी आपको जो वहां पर प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब ये जो स्ट्रेटजी है वो अलग अलग लेवल पर जो है फ्रेम की जाती है। अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जो है स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो उसको कहते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजी बना रही है तो उसको कहते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। वहीं पर रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है अपने किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए स्ट्रेटजी बना रही है, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट वाले सेक्टर के लिए जो है स्ट्रेटजी बना रही है तो उसको कहते हैं बिजनेस स्ट्रेटजी। किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए आप स्ट्रेटजी बना रहे हो, मल्टीपल बिजनेस है आपके और सभी को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजी बना रहे हो तो कॉर्पोरेट, किसी एक बिजनेस को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजी बना रहे हो तो बिजनेस स्ट्रेटजी। और वहीं पर अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हो कि प्रोडक्शन के लिए क्या स्ट्रेटजी होगा, मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटजी होगी, तो उसको कहते हैं फंक्शनल स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी क्या हो गया? इट इज ए
कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और एक्शन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपकी रणनीति क्या होगी, कैसे जो है आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज पॉलिसी। पॉलिसी यानी कि नीति, यानी कि ये क्या होता है कि कुछ जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, जिसके तहत रहकर जो डिसीजन मेकिंग होना होता है वो इसी के तहत करना होता है, यानी कि ये मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। इन्हीं पॉलिसीज़ के तहत रहकर जो है उनको डिसीजन मेकिंग्स करने होते हैं। जैसे कि वो आपने अक्सर सुना होगा कि नहीं, ये हमारे कंपनी की पॉलिसी नहीं है, आपसे कोई जो है बाहर का पर्सन आता है, आपसे कोई डेटा मांगता है, तो आप वो डेटा उसको साथ शेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पॉलिसी आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी वो नहीं होती, आपके ऑर्गेनाइजेशन की नीति वो नहीं होती है, यानी कि उनका काम करने का ढंग वो नहीं होता है। तो दे आर द गाइड्स टू मैनेजल एक्शन एंड डिसीजन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी गाइडलाइंस होती हैं उसी को पॉलिसी कहते हैं, और ये जो है हेल्प करते हैं मैनेजर को डिफरेंट एक्शन में लेने में और डिफरेंट डिसीजन मेकिंग में। अब एक एग्जांपल देखिए, सपोज कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि उनके यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय का प्रमोशन होगा वो सीनियोरिटी बेसिस पे होगा, यानी कि जो ज़्यादा सीनियर होगा उसको पहले प्रमोट किया जाएगा। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, क्लियर। तो अब जो मैनेजर है उसको बस इतना डिटरमाइन करना है कि सीनियोरिटी कैसी है, किसकी ज़्यादा सीनियोरिटी है, किसकी कम सीनियोरिटी है, और उसके बेसिस पे उसको प्रमोशन दे देना है। यहाँ पर मैनेजर को ये नहीं करना है कि सीनियोरिटी बेसिस पे करें या फिर मेरिट बेसिस पे करें, ये उसको सोचने की जरूरत नहीं, ये उसको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि आपको जो है प्रमोशन सीनियोरिटी के बेसिस पे ही करना है। तो मैनेजर को यहाँ पर काम आसान हो गया, उसको ये नहीं देखना है कि मेरिट बेसिस पे करना है कि सीनियोरिटी बेसिस पे, उसको चुपचाप सीनियोरिटी बेसिस पे ही प्रमोशन करना है, क्लियर। तो ये पॉलिसी होती है। पॉलिसी यानी कि गाइडलाइंस जिसके तहत आपको डिसीजन मेकिंग, जिसके तहत आपको एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया। प्रोसीजर यानी कि किसी भी काम को करने का क्या जो है सिस्टम होगा, क्या सीक्वेंस होगा। तो ये क्या है? आर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच एन एक्टिविटी इज टू बी परफॉर्म टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो उसमें पहले कौन सी करनी है, फिर उसके बाद क्या एक्टिविटी करनी है, फिर उसके बाद क्या एक्टिविटी करनी है, ये जो सीक्वेंस होता है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है, उसी को हम प्रोसीजर कहते हैं। जैसे कि आपको किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप सीधे जाके वहां पर क्लास में जाके बैठ नहीं सकते हो। पहले आपको रिसेप्शन में जाना है, वहां पर एडमिशन फॉर्म लेना है, एडमिशन फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट अटैच करने, फीस सबमिट करनी है, उसके बाद फिर आपका एडमिशन होगा, तब जाके आप जो है क्लासेज में वहां पर क्लासेज अटेंड कर सकते हैं ड्रेस के साथ और बुक्स वगैरह के साथ। तो यानी कि हर काम को करने का प्रोसीजर होता है। तो कौन सी एक्टिविटी पहले करनी है, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, उसी को प्रोसीजर कहा जाता है। लाइक प्रोसीजर ऑफ हायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वहां पर डायरेक्ट कॉलेज में जाते हैं, वहां पर डायरेक्टली रिक्रूट कर लेते हैं। वहीं पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देती हैं, वहां से उनके पास एप्लीकेशन आता है, फिर वो जो है एप्लीकेशन को सॉर्ट आउट करते हैं, फिर उसमें जो है इंटरव्यू होता है, उसके बाद फिर जो है रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर जो है वहां पर मेडिकल टेस्ट होता है। तो यानी कि सभी लोगों का हायरिंग जो एम्प्लॉय का होता है उसके लिए अलग अलग जो है वहां पर सीक्वेंस होता है। तो दैट इज प्रोसीजर। डिफरेंट एक्टिविटीज में रिक्वायर्ड डिफरेंट प्रोसीजर। तो अलग अलग एक्टिविटी में अलग अलग प्रोसीजर वहां पर हो सकता है। डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म। तो जो प्रोसीजर होता है वो किस तरीके से किसी काम को करना है उसको जो है बताता है। नेक्स्ट है मेथड। मेथड यानी कि तरीका। पहले क्या था? प्रक्रिया, ठीक है। अब जो है मेथड यानी कि तरीका, कौन से तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। मेथड इज द प्रिस्क्राइब वे और मैनर इन विच ए टास्क टू बी परफॉर्म्ड। यानी कि अगर आपको एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना है तो उसको लेक्चर से ट्रेनिंग देना है, सेमिनार से ट्रेनिंग देना है, या फिर ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाना है। ये जो है डिफरेंट मेथड होते हैं। ट्रेनिंग मेथड सुनेंगे आपने, ट्रेनिंग मेथड। तो कौन से मेथड से उसको ट्रेनिंग देनी है? मशीनरी पे ले जाकर ट्रेनिंग देनी है कि क्लासरूम में बैठाकर लेक्चर देकर ट्रेनिंग देनी है? तो मेथड क्या हो गया? प्रिस्क्राइब वे और मैनर इन विच एनी टास्क इज टू बी परफॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेनिंग फॉर हाई लेवल मैनेजमेंट, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, लेक्चर एंड सेमिनार कैन बी ऑर्गेनाइज्ड, whereas at the supervisory level on the job training method and work oriented method are appropriate। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया कि अगर आपको हाई लेवल के मैनेजर्स को अगर ट्रेनिंग देनी है तो वहाँ पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, लेक्चर, सेमिनार का यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड के जरिए जो है उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। वहीं पर अगर आपको सुपरवाइजरी लेवल यानी लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है तो उसके लिए जो है आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं या फिर वर्क ओरिएंटेड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो मेथड यानी कि तरीका, किस तरीके से जो है आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। क्लियर। द मेथड में वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क, यानी कि टास्क कैसा है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज रूल। रूल यानी कि नियम। हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर स्कूल का, हर कॉलेज का अपना नियम होता है। जैसे कि कॉलेज या स्कूल में एक कॉमन नियम होता है कि रैगिंग इज प्रोहिबिटेड। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में नियम है कि स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दी प्रीमाइसेस। रूल है कि आपको 10 बजे का ऑफिस है तो 10 बजे से पहले आपको आ जाना है, 10
बजे के बाद एंट्री नॉट अलाउड, ये रूल होता है। तो इस रूल के तहत जो है सभी लोगों को अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं। तो रूल क्या हो गए? रूल आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट इज़ टू बी डन और नॉट टू बी डन। यानी कि रूल वो होता है जो कि ये आपको बताता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी प्रीमाइसेस के अंदर आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। आप घूमने जाते होंगे तो कहीं पर फोटोग्राफी अलाउड होता है, वो कहीं पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं होता है, तो वहाँ पर लिखा होता है कि आप फोटोग्राफ्स नहीं कैप्चर कर सकते हैं। तो रूल क्लियर, लाइक स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दी प्रीमाइसेस। अब अगर आप इस रूल को तोड़ते हैं तो आपको वहाँ पर फाइन भी देना पड़ सकता है, पनिशमेंट भी आपको मिल सकती है। तो इट गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज। तो रूल जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो जो है एम्प्लॉय के बिहेवियर को गवर्न करते हैं, यानी कि एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे बिहेव करेगा, क्या पहनेगा, क्या कैसे बिहेव करेगा, वो जो है इस रूल के तहत होता है। तो रूल इज टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली विदाउट एनी एक्सेप्शन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में या फिर प्रीमाइसेस में जो भी रूल होते हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। आप अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको फाइन या पनिशमेंट देनी पड़ सकती है, बिना किसी एक्सेप्शन के आपको रूल फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट टर्म है प्रोग्राम। प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम। अब देखिए होता क्या है कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे उनको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं। तो प्रोजेक्ट्स यानी कि एक कोई टास्क मिल गया तो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो डिफरेंट आउटलाइन वो तैयार करते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पॉलिसीज क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, रूल क्या होंगे, ह्यूमन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, फिजिकल रिसोर्सेज की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए जो वो पूरा जो है स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसी को प्रोग्राम कहते हैं। क्लियर, कि ये प्रोग्राम करना है तो उस प्रोग्राम को करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी, उसके लिए सारी डिटेल्ड स्टेटमेंट को तैयार करना ही प्रोग्राम कहलाता है। तो प्रोग्राम क्या हो गए? दे आर द डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट ए प्रोजेक्ट विच आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल, टास्क, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड द बजट टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन। अब सपोज करें कि आप जो है कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, तो अब आपको जो है एक टेंडर मिल गया कि आपको जो है 10 किलोमीटर का रोड बनाना है। तो ये आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट आ गया। अब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपका पूरा प्रोग्राम क्या होगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, पॉलिसीज क्या होंगे, प्रोसीजर क्या होंगे, उसका जो डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है उसी को प्रोग्राम कहा जाता है। तो किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो आपका डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है दैट इज प्रोग्राम। क्लियर। और नेक्स्ट टर्म है बजट। बजट क्या होता है? सभी को पता है कि ये न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है और पार्टिकुलरली एक फाइनेंशियल ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के लिए जो है ये बनाया जाता है बजट। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप अपना बजट बनाते हो कि इस साल मेरे पास कहाँ से कितना पैसा आने वाला है और कितना मेरे पास खर्चा है, यानी कि इनकम के क्या सोर्सेज और एक्सपेंसेस कितने हैं। क्लियर। तो जो बजट है वो सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में ही नहीं मेंशन किया जाता है। बजट जो है वो आप किसी भी, जैसे कि आपके पास कितने एम्प्लॉय हैं, कितने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इस पे भी, इसको भी बजट के रूप में लिया जाता है। तो बजट क्या है? बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म। जब आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस करते हो तो वो बजट होता है। इट इज अ प्लान विच क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर। फ्यूचर में आने वाले समय में कितना पैसा आने वाला है, कितना पैसा खर्च होगा, इसको जो एस्टिमेट तैयार करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। ये क्या है? फ्यूचर है। अभी आपको पता नहीं है कि उतना ही आएगा, लेकिन आप एक बजट तभी तैयार कर लेते हो कि हाँ यहाँ से तो पैसा आएगा और यहाँ पे खर्चा होना ही है, तो दैट इज कॉल्ड बजट। इट शोज द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल एंड हाउ दे शुड बी यूज्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अगर आपने बजट तैयार कर रखा है तो आपको पता होगा कि आपके पास कितना पैसा आने वाला है और कितना पैसा खर्च करना है। उसी के अकॉर्डिंग जो आपका बजट है उसी के अकॉर्डिंग फिर आप जो है खर्च करेंगे, फालतू के खर्च नहीं करेंगे। इसी तरीके से आपको पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉई हैं और कब कितने ज़्यादा एम्प्लॉय चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको अरेंज करना होगा या फिर आपको उसी अकॉर्डिंगली जो है प्लान करके काम को पहले कंप्लीट कर लेना होगा। तो ए बजट में ऑल्सो बी प्रिपेयर टू शो द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड इन द फैक्ट्री एट पीक प्रोडक्शन टाइम। यानी कि बजट का यूज करके आप ये भी शो कर सकते हो कि पीक प्रोडक्शन टाइम पे आपको कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। यानी कि पीक प्रोडक्शन टाइम, जैसे कि सपोज करें कि दीपावली आ रही है, कोई त्यौहार आ रहा है, तो उस केस में जो है प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई तो एम्प्लॉय की डिमांड भी बढ़ेगी, तो एम्प्लॉय यानी वर्कर की डिमांड बढ़ेगी तो आपको ज़्यादा वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको जो है आप बजट के जरिए शो कर सकते हो। कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिल गया तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना पैसा आपको रिक्वायर्ड होगा वो भी आप बजट के जरिए शो कर सकते हो। तो बजट क्या हो गया? इट इज़ अ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर। तो होप आपको समझ में आया होगा कि प्लानिंग क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका प्रोसेस, प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या होता है, टाइप ऑफ प्लान क्या है, प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, प्रोसीजर, पॉलिसी, रूल, मेथड, बजट, प्रोग्राम, ये सारे टर्म्स क्या होते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।